तुमने सुना या नहीं? यहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरे काम खत्म नहीं हुए हैं अभी। फारिग होते ही आ जाऊंगी। क्या है ये सब? कोई नया खेल है? तुमको खेल लग रहा है? दोबारा कहना ना पड़े मुझे। इसी वक्त चलना होगा तुम्हें। कहा ना काम खत्म करके आऊंगी। तुम यहां किस लिए आए हो? खत्म कर दूंगा तुझे। तुम कैसे हो बेटे? मेरा बच्चा कैसा है? आज नहीं मेरी छोड़ूंगा जान। तुझे। मैं आगे से बहुत बेदर्दी से मार रहा था। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ इसी वक्त। जाओ, उसे कुछ ना कहना। जाओ। नहीं, हटो, छोड़ो उसे। हट जाओ मेरे जाने दो रास्ते से। उसे। जाने दो नहीं, मुझे। प्लीज। नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसे। हाँ, इसने जाओ, मुझे मारा है। जाओ, हटो, नहीं छोड़ूंगी। हटो यहाँ से। हटो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी। मेरा सर। तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूं। वो सिर्फ बात करने आया है यहाँ। परेशान मत हो तुम। यूसुफ से बेफिक्र रहो तुम। लेकिन अगर इजाजत हो तुम्हारी तो काम कर लूं मैं। सलीम, तुम रुको। मैं फौरन आती हूँ। कहाँ से आ गए? तो तुम्हें किसकी तवक्को थी? नहीं, किसी की नहीं। कहाँ जा रही थी? मैं तो घर जा रही थी। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ सलीम। जानती हूँ ये मेरे काम की जगह है, लेकिन वो यूसुफ के लिए परेशान हो गया था इसलिए आ गया यहाँ। तुम्हें परेशान करने के अलावा वो जो चाहे कर सकता है। बहरहाल मैं तैयारी कर लेती हूँ। यूसुफ के लिए तोहफा भी लेना है। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया एक बार फिर। सहर,
क्या कल तुम आओगी? बिल्कुल आऊंगी, वादा किया है तुमसे मैंने। एक मिनट रुको। मार्केट में तुम जो भी कुछ करती रही वो सब कुछ बताओ मुझे। मैंने नादरा खाला के साथ मार्केट में शॉपिंग की, फिर हम लोगों ने सब्जियां वगैरह खरीदी और इसके बाद कुछ खाने पीने की चीजें ली और हाँ, ड्रेस भी लिया। मार्केट से निकलकर फार्मेसी भी जाना था, फिर हम लोग घर आने के लिए चल दिए। उसके बाद क्या हुआ? तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इधर आओ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अपने हाथ नीचे नीचे करो, अपने हाथ नीचे करो। नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मुझे एक प्यारी सी बिल्ली नजर आई जिसे मैंने प्यार किया। फिर वहां से मैं सीधी घर आ गई। फिर तुम्हें अचानक सामने देखकर डर गई थी। इसके अलावा सब कुछ तुम्हें मालूम है ऑफिसर। अंकल ठीक कहते हैं, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। किस चीज का? तुम तवील वक्त बाहर रही और अभी तक किसी मुसीबत की कोई इत्ला नहीं आई। मुख्तसर अल्फाजों में कहूं तो ये एक बड़ी बात है। वाकई? चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, अब कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। यहाँ इस तरफ भी कुछ लाके रख दो। इतनी देर हो चुकी है, काम जल्दी जल्दी करो। जी मैम। ऐसा करो, ये थोड़े बैलून्स इधर भी लगा दो, ये जगह काफी खाली दिख रही है। हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अरे यमान, जरा मेहमानों की लिस्ट चेक कर लो के? अपने तौर पर मैंने सिलेक्टेड लोग बुलाए हैं, तुम भी एक नजर देख लेते तो अच्छा होता। बाद में। उसने यमान को गुस्सा दिलाया है, अब वो उससे बच नहीं सकेगी। कल तक कुछ ना कुछ होकर रहेगा। तुम बस यूसुफ को अपनी मुट्ठी में रखो, जीत हमारी होगी। अंकल आप खाना खा लें, मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा, मुझे आने में देर हो जाएगी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ऑर्डर करके मंगवा दूंगा, भूलूंगा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। वो फाइल कहाँ है?
अभी तक गए नहीं कैप्टन? हाँ, कुछ काम था, मुकम्मल करके चला जाऊंगा। तो क्या ये चीजें उसी हसीन चोरनी की है कैप्टन? हाँ, तो आखिर तुम उस तक पहुंच ही गए। हाँ, वैसे ये तो होना ही था क्योंकि कैप्टन अली उसका पीछा कर रहा था। अब बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी। मैं अब ये केस क्लोज कर रहा हूँ। मगर ऐसा क्यों कैप्टन? तुमने तो इसके अलावा और भी बहुत से अहम केसेस हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। क्या वो आ गई? आ गई हैं। यंग मास्टर को खाना खिला रही हैं। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? क्या कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए? अभी तो बहुत जल्दी है खाला। आज रात जल्दी से इसलिए सो रहे हैं ताकि कल की पार्टी पे तुम ज्यादा देर खेल सको। ओह, शाबाश। 1 मिनट इसको। हाँ, चलो अब सो जाते हैं। शब बखैर मेरी जान। शब बखैर खाला। खाला, बोलो मेरी जान। कैसा लगता है? क्या कैसा लगता है? जब हर किसी की सालगिरह आती है तो। सालगिरह? अगर किसी को पसंद ना हो तो? ऐसी बातें मत सोचो तुम मेरी जान। सब बहुत अच्छा होगा देखना। और किसी को अगर पसंद ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और मैं होंगे वहां और हम मिलके खूब हल्ला गुल्ला करेंगे वहां, ठीक है ना? और तुम ये भी तो देखो कि जब तुम जागोगे सुबह तो 5 साल के हो जाओगे। कुछ दिनों में पढ़ने भी लग जाऊंगा ना मैं? बिल्कुल मेरे ज़हीन बच्चे। चलो अब बंद करो अपनी आंखें।
अंकल आप भी, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोक जज्बे। वो जब भी बादल सबा की तरह चलती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। मैंने दरवाजे की आवाज सुन ली थी। मैंने फ्रिज में कुछ सलाद रखा है, अगर कहें तो वो भी ला देती हूँ। कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की निगाहों से देखती हो। आप क्या देख रहे हैं? बस हल्का सा मेकअप किया था, रात की वजह से साफ कर दिया। और वो मेरा मस्सा दिन में लगाया हुआ था, अब उतार दिया वो। मेरा मतलब ये है कि वो मेरा मस्सा, मेरा मतलब ये भी है कि वो मेरा मेकअप। हाँ, समझ गया मैं। खाना खाओ। हाँ, खा रहा हूं। पता नहीं कौन कौन से मेहमान आएंगे खाला। हो सकता है कोई मशहूर शख्सियत भी आ जाए। तुम्हें क्या इन सब बातों से? तुम बस अपने काम से काम रखो और मुंह बंद रखो। सुबह से काम कर करके थक गई होंगी ना आप खाला। आपके लिए एक कप मजेदार सी कॉफी बना देती हूँ, उसके झाग चाटती रह जाएंगी आप। अच्छा, इतनी मजेदार कॉफी मैं नहीं पी सकती। ऐसा करें कि पहले थोड़ी सी कॉफी पी लें, फिर काम कर लीजिएगा। तो आप कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगी अदालत जान? एस्प्रेसो, अमेरिकानो, लाटे, मक्यानो? मुझे पता है तुम किसकी नकल उतार रही हो, मगर कहोगी नहीं। तुम कॉफी बनाओ। अरे ओहो खाला, कुछ फन भी तो होना चाहिए ना। बेहतर तो नहीं, आपके लिए व्हाइट चॉकलेट मोका बनाती हूँ, शायद वो पसंद आ जाए। हाँ, अच्छा। अरे भाई, अब बस भी करो। समझ गई। खाने के लिए हमें पेटीज और पेस्ट्रीज ज्यादा बनानी होंगी अदालत साहिबा। क्या सब वक्त पर बन जाएंगी? जी हाँ, जरूर बन जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। कभी किसी काम में हमारी तरफ से देर नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। इनका मतलब है किचन के कामों में है ना जंगर भाई? वैसे काफी चीजें तो बन ही चुकी हैं, आपको ज्यादा चीजें क्यों चाहिए? कुछ बाकी बच जाएंगी इसलिए कहा मैंने, बस इसलिए नहीं बोला कि मैं सुस्त हूँ। हाँ, पेस्ट्रीज और समोसे, कुछ निम्को और कुछ स्वीट डिशेस का भी होना लाजमी है।
मुझे लगता है ये मिस जोहल की चॉइसेस हो सकती है, वरना यहाँ तो कोई समोसे नहीं खाता। जल्द ही हमें नाश्ते में पनीर और मशरूम्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। देख लेंगे। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरे काम खत्म नहीं हुए हैं अभी। फारिग होते ही आ जाऊंगी। देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ यहाँ, और इस वक्त नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। कैसा गुस्सा है मालूम नहीं, अपने जख्म की भी परवाह नहीं इसे। सबसे पहले तो बहुत मजे का नाश्ता करेंगे हम, ठीक है? आपके आने तक मैं क्या करूँगा? वक्त मुश्किल से गुजरता है। पेंटिंग कर सकते हो तुम, नस्लिहान के साथ बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हो। आप कब तक वापस आएंगी? तुम्हारे दोपहर की नैप से पहले आ जाऊंगी मैं।
सहर सुनो, क्या तुम्हें आज भी अपने काम पर जाना होगा? तुम कहो तो मैं सलीम को फोन कर देती हूँ, वो तुम्हें ऑफ दे देगा। आज का दिन यूसुफ के लिए अहम है ना, तुम्हें यूसुफ के साथ रहना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है जिया? तुम भी कुछ कहो ना। मेरे ख्याल में तुम आज ना जाओ सहर, मत जाओ, हमारे साथ रहो। हम सब साथ हों तो और भी अच्छा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिया भाई, लेकिन यूं काम से छुट्टी लेना मुमकिन नहीं है। काम कब खत्म होगा? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन्हें सिर्फ मैं बना सकती हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सारे ऑर्डर्स ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी मेरी जान। मेरी जान का बर्थडे हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं? आप आ जाएंगी ना? जल्दी आ जाऊंगी। अरे सहर, तैयारियां तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। जुहाल हर चीज देख रही है। मैं तो यूसुफ के लिए कह रही थी कि आज ऑफ कर लेती तो अच्छा होता। लेट मत होना तुम। अच्छा चलो, एक लुकमा और। उस्मान अंकल। बोलो बेटी। आपसे कुछ कहना था, मगर। हाँ कहो, क्या करना चाहती हो मुझसे? आपको पता है मेरा बैग ऑफिसर ले गया था। हाँ तो? पता नहीं उसमें जो चीजें थी उनका क्या हुआ। अली वो चीजें पुलिस स्टेशन ले गया था? यानी मेरी अम्मी का नेकलेस, वो फूलों की पत्तियां जो मैंने बचपन में तोड़े थे, वो सब चीजें चली गईं। क्या मैं उससे मांगूं तो क्या वो मुझे वापस कर देगा? मेरी बात सुनो, इन चीजों के बारे में इतनी परेशान ना हो। पहले ही कितनी मुश्किलों से गुजर चुकी हो। तुम्हें रहने की इजाजत भी उसने दी है। अब हमें कोई और मसला खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ आप ठीक कहते हैं उस्मान अंकल, मैं उन्हें भूल जाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो सहर, मैं दूसरा बनवा दूंगी।
तुम नए टेंडर का प्रपोजल ले आए हो नदीम? हाँ लाया हूँ। हाँ यमान, तुमने जो ड्रेस लाने का मुझे कहा था मैं वो भी ले आया हूँ। जंगर वो बॉक्स छोड़कर आ गया है। चलो जल्दी से ये काम खत्म करते हैं। ये सारी नई कंपनियों के प्रपोजल्स हैं जो हमारे पास आए हैं। ये काम मुश्किल था लेकिन मैंने कोशिश करके कर ही दिया। अब तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के वास्ते खाने को कुछ मिल सकता है? ये रख लो। खुदा आपको सेहत दे। आमीन। हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। खुदा आपसे खुश होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ काम करने हैं। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा। शुक्र है मेरे मालिक। पहले तो ये बताओ, लेट तो नहीं हुई मैं? क्या हुआ अगर हो गई तो? ये जगह तुम्हारी है। तुम्हारी मेहरबानी है। कल वापस जाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं तो कुछ भी नहीं। सहर, मैं अपना मुंह बंद रखना चाहता हूँ, मगर जब उस आदमी को तुम्हारे तरफ देखता हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन काम बहुत पड़ा है आज। किचन में चलते हैं। हेलो, बात गौर से सुनो। तुम इसी वक्त सलीम को कॉल करो और जितने ज्यादा खानों का हो सके उससे ऑर्डर करो। बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना, जल्दी। सबसे पहले इसे गरम कर लूं मैं, फिर प्याज। प्याज कहाँ है? क्या ढूंढ रही हो तुम? वो प्याज। जरा ठहरो। तुम्हारे आने से पहले तैयार कर दिए हैं। यूसुफ के लिए गिफ्ट का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा था कि वो गिफ्ट यहीं पर डिलीवर कर देंगे। आ जाए तो बता देना मुझे। बिल्कुल क्यों नहीं सहर, तुम्हें मिल जाएगा। इंशाल्लाह पसंद आएगा उसे। उसकी खाला की चॉइस बहुत अच्छी है, उसे जरूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया सलीम, ये सब तुम्हारी वजह से है। इसकी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया का असल हकदार मैं नहीं हूं, ये तुम्हारा हक है। शहर में तुम्हारे लिए कुछ जी कहिए। जी जी मैं सुन रहा हूं। एक मिनट, अब बताएं। अच्छा, क्या कहा आपने? पालक पनीर के साथ मशरूम, क्रिस्पी पेस्ट्री। ठीक है, हम इसकी डिलीवरी कल तक कर पाएंगे। कैसे? जी आज शाम तो मुमकिन नहीं, हम टाइम पर नहीं बना सकते। यही कि हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहा है हमें। अगर ले लिया तो तुम बर्थडे पर नहीं जा सकोगी। मैं काम करने के लिए आई हूँ यहाँ सलीम, और अभी पार्टी में बहुत वक्त है। कर लेंगे हम किसी तरह। ऑर्डर ले लो। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर को रद्द ना करो। हाँ अच्छा ठीक है, आपका ऑर्डर हो जाएगा।
क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? जी अच्छा। क्या हो गया आपा? क्या कोई खबर सुनाने आई हैं? वो खाला अब सुबह से पहले नहीं आएगी, काम में ही फंसी रहेगी। आज रात की स्टार तुम हो। क्या मतलब है? अगर वो आ गई तब भी मैं ही स्टार होंगी। शाबाश स्वीटहार्ट। जाके मैं भी तैयार होती हूँ। मुझे दिखाओ उसका घर कौन सा है, वरना कल से भी ज्यादा पिटाई करूंगा तुम्हारी। समझ गए? चलो शैतान, गली के बीच में अपनी पिटाई मत करवाओ। अच्छा तो यहां रहती है। देखो अगर वो यहां नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। एक्सक्यूज मी, किसे ढूंढ रहे हैं? जिस लड़की ने कल मुझे डंडा मारा था वो यहीं रहती है। डंडा मारा था? पर उसने ऐसा क्यों किया है? मैं अपने बेटे को सबक सिखा रहा था। क्या बाप अपने बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकता? वो डाइन यहीं रहती है ना? वो कैसी दिखती है? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? उसने फूलदार कपड़े और ऐनक लगाया हुआ था। क्या उसके चेहरे पे मस्सा भी है? हाँ है। वो लड़की यहीं रहती है ना? तुमने ठीक हुलिया बताया है। वो यहीं रहती है। अभी उससे मजा चखाता। रुको रुको रुको, जरा 1 मिनट रुको। मेरे सामने से हट जाओ और अपने काम से काम रखो। यही मेरा काम है। मैं एक वकील हूँ। क्या ऐसा है? आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। बिना इजाजत किसी के घर में घुसना कानूनी जुर्म है। मेरी खाला कहाँ है? क्या वो वापस आ जाएंगी? वो जल्द वापस आ जाएंगी नन्हे प्रिंस। यूसुफ, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो। देखो ना जिया, प्रिंस लग रहा है ना हमारा यूसुफ। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाअल्लाह। इसे देखकर यमान का बचपन याद आता है। ये तो तुम्हें पता होगा। क्या खाला अब तक नहीं पहुंची? यूसुफ मेरी जान, तुम्हारी खाला जॉब पर गई है। अपना काम खत्म करते ही आ जाएंगी। उनका काम कब खत्म होगा? ये तो उन्हीं को पता होगा। काम ज्यादा अहम है उनके लिए। चलो आओ साथ चलते हैं चैम्प। हम दोनों साथ चलते हैं। मैं जरा किचन चेक करके आती हूँ। मेहमान बस आने ही वाले हैं।